सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से मैं हूं अर्शिद और मेरे साथ इस वक्त बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, यस वर्सेटाइल एक्टर लेजेंडरी कबीर बेदी सर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना टाइम दिया उसके लिए। और आपका सेशन हमने सुना तो बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अच्छा, सुना आपने मेरा सेशन? सर बिल्कुल सुना, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे और मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं आरजे अर्शिद तो आज सर आरजे कबीर है, बिकॉज आपकी आवाज़ सर अमेजिंग ही है। तो सर ये बताइए, उड़ीसा लिटरेरी फेस्टिवल का पार्ट बनकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक तो फेस्टिवल कमाल का है, कावेरी बमजाई जो हैं फेस्टिवल डायरेक्टर, वो कमाल के लेखक हैं एंड वन ऑफ इंडियाज बेस्ट जर्नलिस्ट एंड राइटर्स, और बहुत अच्छा फेस्टिवल उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस बहाने उड़ीसा फिर से आया हूँ, क्योंकि मेरा संबंध उड़ीसा के साथ बहुत पुराना है। मेरी पहली बीवी जो थी प्रतिमा बेदी, वो उड़ीसा की मानी हुई डांसर थी, ओडिसी की, और उन्होंने अपना ज्ञान गुरु केलुचरण महापात्र से सीखा, मिला उन्हें, और मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। साथ साथ मैं डॉक्टर सावंता का बहुत फैन हूँ, जिन्होंने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस क्रिएट किया है, जो 25,000 ट्राइबल बच्चों की देखभाल करते हैं एक साथ, और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो उन्होंने क्रिएट की है। तो ये कमाल के व्यक्ति हैं, और मैं उनका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। साथ साथ आपके जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, वो भी मेरे कॉलेज के टाइम से दोस्त रहे हैं। तो उड़ीसा में बहुत से अच्छे लोग मिले हैं मुझे। द्वितीय विक्रमादित्य एक और बहुत अच्छा दोस्त है मेरा यहाँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं उड़ीसा बार बार आऊँ, क्योंकि हर बार जब यहाँ आता हूँ मुझे कुछ नया मिलता है। साथ साथ मैंने यहाँ के जो सोने लुमियर शोज हैं कोणार्क में और धावली में, उसकी भी वॉइस अंग्रेजी में दी है, तो मेरी वॉइस हमेशा रहेगी उड़ीसा में। सर यू हैव डन सो मेनी फिल्म्स इन बॉलीवुड, हॉलीवुड, अलग अलग कंट्रीज की इंडस्ट्री में आपने काम किया। सबसे ज्यादा मजा कहाँ पे आया? देखिए, मजा तो आता है काम करने में, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस फिल्म ने मुझे सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी दी यूरोप में, वो था सैंडोकैन सीरीज। सैंडोकैन सीरीज के बाद मैंने 6 और सीरीज वहाँ की हैं इटली में, लेकिन उसकी जड़ जो थी, रूट जो था, वो सैंडोकैन सीरीज था। उसके बाद जेम्स बॉन्ड फिल्म करना हॉलीवुड में, वो तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक वर्ल्ड वाइड फैन बेस बन जाता है उसके जरिए। साथ साथ जब मैंने बोल्ड एंड ब्यूटीफुल किया 1 साल के लिए, उसने भी मुझे एक वर्ल्ड वाइड फैन बेस दिया, क्योंकि बोल्ड एंड ब्यूटीफुल 1 बिलियन पीपल तक पहुंचता है 150 कंट्रीज में, तो उनकी भी बहुत बड़ी फैन बेस है, बहुत बड़ी व्यूअरशिप है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा मजा मुझे खून भरी मांग से मिला, जो मेरी बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। हालांकि उससे पहले कच्चे धागे और नागिन वगैरह फिल्में ने बहुत सक्सेसफुल रही, तो कच्चे धागे सबसे बड़ी हिट रही है। और मुझे मोहनजोदारो में जो मैंने जो राजा का रोल किया था, उसका अभी बहुत मुझे मजा मिला करने में। तो रोल्स आते रहते हैं। मेन चीज ये है कि करियर जब आपको कई रोल्स करने का मौका देती है, तो कुछ न कुछ फल उसके मिलते रहते हैं। सर हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी सीरीज आ रही है, हमारे इंडिया में बहुत सारी आए दिन आती रहती है सीरीज। तो भी ऐसी पर्टिकुलर सीरीज जो आपने देखी और आपको लगा कि मुझे भी इसमें होना चाहिए था, मतलब ये बहुत अच्छा लगा मुझे कैरेक्टर, या ये सीरीज बहुत अच्छी है? कई कमाल की सीरीज आई हैं, उसमें मैं फिट होता हूँ या नहीं वो बात अलग, लेकिन बहुत सी अच्छी सीरीज आई हैं। पाताल लोक देखिए, पंचायत देखिए, सुधीर मिश्रा की सीरियस मैन देखिए, फैमिली मैन देखिए, तो कई कमाल की सीरीज हैं। उसमें मेरा रोल है या नहीं वो बात अलग, मेरा रोल उभर आएगा, जिस सीरीज में आता है मुझे वो मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ है कि ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो आए हैं, नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, अमेजॉन, डिज्नी हॉटस्टार वगैरह, इन्होंने एक डिफरेंट सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्थापित किया है कि थिएटर में फिल्में दिखाना एक ही जरिया नहीं है, कई और जरिए आ रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज। सर अभी सीधे डायरेक्टली बुक्स पर आ जाते हैं। आपकी बुक्स हाई सेलिंग बुक्स बन चुकी है, मैंने भी उसे पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा बची हुई है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि और आगे कुछ बुक्स हम लोग देख पाएंगे? अगले साल से मैं एक और किताब शुरू करूँगा,
लेकिन यकीन कीजिए किताब लिखने में काफी मेहनत लगती है, लेकिन किताब बेचने में और भी ज्यादा मेहनत लगानी पड़ती है। सर यू स्टार्टेड योर जर्नी एज अ रेडियो जॉकी ऑल्सो, मतलब रेडियो वाली आवाज है आपकी, रेडियो के साथ आपका रिलेशन कैसा रहा है? मतलब रेड एफएम आप सुनते हैं रेड एफएम तो कमाल की रेडियो स्टेशन है, सिर्फ एक स्टेशन ही, स्टेशंस हैं क्योंकि ऑल इंडिया है और मैं ऑल इंडिया सुनता रहता हूँ। और मुझे याद दिलाती है कि मैं खुद रेडियो से मेरा करियर शुरू हुआ था, बल्कि जब मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ रहा था मैं अपनी फीस भरता था रेडियो में काम करते करते। और मेरा सबसे बड़ा स्कूप जो मिला जिससे मेरी किताब शुरू होती है, मुझे बीटल्स के साथ इंटरव्यू कैसे मिला और उन्होंने किस वजह से ये इंटरव्यू इरेज किया, क्योंकि उन दिनों में इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे और इंडिया रेडियो के पास हर प्रोग्राम को दूसरे टेप पे फिर से रिकॉर्ड करते थे, they used to record over previous tapes। इस तरह उन्होंने मेरा बीटल्स का भी इंटरव्यू इरेज कर दिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, वो न्यू टेप्स। लेकिन ये हादसा ऐसा हुआ कि मुझे इस हादसे ने मेरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि मैं सोचने लगा कि अगर इन लोगों को इतनी समझ नहीं कि मेरा बीटल्स इंटरव्यू प्रिजर्व करें तो मैं इनके साथ काम नहीं करना चाहता। इसलिए जेब में 700 रुपए रखकर दिल्ली से रवाना हुआ और बम्बई तक पहुंचा एक नई जिंदगी बनाने के लिए। सर तो आज का इंटरव्यू भी हम एक आपके वो रेडियो स्टाइल में हम चाहेंगे कि हम खत्म करें, तो आप एक बार बोल दीजिए मैं हूँ आरजे कबीर और रेड एफएम बजाते रहो। मैं हूँ आरजे कबीर और रेड एफएम बजाते रहो। सर मेरी जॉब खतरे में है इसके बाद? बिल्कुल नहीं। आप मेरे गुरु हैं। थैंक यू सो मच।